हेलो दोस्तों, इंडिया ट्रैवल वीडियो चैनल आपका स्वागत करता है। दोस्तों, आज हम देखेंगे भारत का मध्ययुगीन काल का एक महत्वपूर्ण किला नलदुर्ग किला। यह किला सोलापुर से 50 किलोमीटर की दूरी पर मुंबई हैदराबाद हाईवे पर नलदुर्ग गांव के पास है। दोस्तों, आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और इंडिया ट्रैवल वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो में मैं हूं आपका साथी राहुल बागल और चैनल के ओनर अरविंद चौहान। कुछ समय पहले तक गुमनामियों के अंधेरों में खो चुका यह किला आज इस क्षेत्र का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। इस किले की रखरखाव की जिम्मेदारी एक प्राइवेट कंपनी को दी गई है। किले पर आपको पार्किंग फी, प्रवेश फी और कैमरा फी देनी होती है। यहाँ सामान रखने के लिए लॉकर्स की सुविधा है। किले के मुख्य प्रवेश द्वार तक पहुंचने से पहले आपको कई छोटे छोटे दरवाजों से जाना होता है। ऐसा कहा जाता है कि इस किले का निर्माण राजा नल ने किया था, इसलिए इस किले का नाम नलदुर्ग है। इस किले का इतिहास चालुक्य राजवंश तक पीछे जाता है। इस किले पर आदिल शाह, निजाम शाह और थोड़े समय तक पेशवाओं ने भी राज किया था। आखिरकार यह किला अंग्रेजों के हाथ में चला गया था। एक सौदे के तहत यह किला निजाम शाह को दे दिया गया था और भारत स्वतंत्र होने के बाद भी यह किला हैदराबाद संस्थान में था। यहाँ पर अनेक संकरे रास्ते और घुमावदार गलियां हैं। यह रचना इसीलिए की गई है कि दुश्मन आसानी से मुख्य प्रवेश द्वार तक ना पहुंच सके। आखिरकार हम किले के मुख्य प्रवेश द्वार तक आ गए। इसे हलमुख दरवाजे के नाम से जाना जाता है। सूचना के फलक पे कई मजेदार सूचनाएं लिखी गई है। एक सूचना के अनुसार किले पर झगड़ा करना मना है। दरवाजे के बाजू में ही यह एक छोटा सा कमरा, शायद किले की सुरक्षा के लिए तैनात सैनिकों के लिए यह जगह होगी। किले के प्रवेश द्वार पर अभी भी लकड़ी का दरवाजा सही सलामत है। दुश्मन दरवाजे को आसानी से तोड़ ना सके, इसलिए दरवाजे पर लोहे की पट्टियां और कीले लगे हुए हैं। आदिल शाह ने इस किले का नाम शाहदुर्ग रखा था, लेकिन वो नाम लोकप्रिय नहीं हो पाया। किले के अंदर जाते ही बाएं ओर आपको यह सीढ़ियां दिखाई देंगी। यह सीढ़ियां आपको मुख्य दरवाजे के ऊपर ले जाएगी। यहां से आगे की ओर किले की कुछ और इमारतें और गार्डन दिखाई देगा। यह है उपली बुर्ज। यहां हम थोड़ी देर में जाएंगे। आप थोड़ा और ऊपर चढ़ के जाओगे तो भारत के मध्ययुगीन स्थापत्य शैली का एक उत्तम उदाहरण दिखाई देता है। और वीडियो में आगे हम दिखाएंगे स्थापत्य शैली के एक से एक उदाहरण। हम पूरे दावे के साथ तो नहीं कह सकते, लेकिन यह शायद अंबर खाना है। इसे रंगमहल के नाम से भी जाना जाता है। आपको जानकर खुशी होगी कि यहाँ पर प्रसाधन गृह की सुविधा उपलब्ध है। किले पर घूमने के लिए आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल की सुविधा है या आप घुड़सवारी कर सकते हो। किले की पुरानी मस्जिद। किले को कई पेड़ पौधे लगाकर और बगीचे बनाकर सुशोभित कर दिया गया है। किले का मुख्य आकर्षण है उपली बुरुज, जामा मस्जिद, बारादरी इमारत और पानी महल। बोरी नदी ने नलदुर्ग किले को दो भागों में बांट दिया है। एक मुख्य किला और दूसरा भाग रणमंडल के नाम से जाना जाता है। रणमंडल में शायद युद्ध अभ्यास किया जाता होगा। दोस्तों, इसी बोरी नदी के पानी के प्रवाह को किले में लाया गया है और उस पर बांध बनाया गया है। किले का सबसे आकर्षक बुरुज। यह अभियांत्रिकी और सौंदर्य का एक अद्भुत संगम है।
कमल की पंखुड़ियों जैसे दिखने वाला यह बुरुज नौ बुरुज के नाम से जाना जाता है। किले के अंदर ऐतिहासिक इमारतों की सूची में मुंसिफ कोर्ट इमारत। इस इमारत के प्रांगण में एक तोफ रखी गई है। इस इमारत में इस विभाग के कमिश्नर का ऑफिस हुआ करता था। कुछ समय बाद इसको जेल के रूप में भी उपयोग में लाया गया था। थोड़ा आगे जाते ही आप एक चौराहे पे आ जाते हैं और यहां पर पुराने इमारत के अवशेष दिखाई देंगे। सामने है बारादरी इमारत और उसके बाजू में ही शाही जामा मस्जिद। जामा मस्जिद के सामने ही है यह ब्रिटिश कालीन इमारत। इस इमारत के सामने भी एक लंबी तोप प्रदर्शन के लिए रखी गई है। एक ब्रिटिश अधिकारी कर्नल मिडो इस इमारत में रहते थे। इस इमारत के छत पे जाने के लिए बाजू से सीढ़ियां बनी हुई है। इमारत की छत से आजू बाजू के परिसर का शानदार नजारा दिखाई देता है। इस किले पर आप नौका विहार का भी आनंद उठा सकते हो। जैसे कि हमने बताया था, बोरी नदी के पानी को रोककर यह तालाब बना हुआ है और इसी में पर्यटकों के आनंद के लिए नौका विहार की सुविधा प्रदान की गई है। वैसे तो इस क्षेत्र में पानी की किल्लत रहती है, लेकिन इस बांध की वजह से किले में रहने वाले लोगों को कभी भी पानी की कमी महसूस नहीं हुई होगी। थोड़ी देर नौका विहार का आनंद उठाने के बाद अब हम देखेंगे किले के अन्य आकर्षण, जिसमें है उपली बुरुज, पानी महल और वाटरफॉल। सामने दिखाई देने वाला यह टावर उपली बुरुज, उपड़ा बुरुज और टेहळणी बुरुज के नाम से जाना जाता है। ऊपर दो तोपें रखी गई है। एक का नाम मगरमच्छ और दूसरे का हाथी तोप नाम है। यहां पर तीसरी तोप की जगह भी है, लेकिन वह यहां से लापता है। यहां से जहां तक आपकी नजर जाती है वहां तक का नजारा दिखाई देता है। नीचे जाने वाली सीढ़ियां आपको बुरुज के अंदर ले जाती है। इस दालन में बनी नक्काशी से आपको अंदाजा लग सकता है कि यहां पर राजघराने की और सरदार लोगों की बैठक हुआ करती होगी या अच्छा वक्त बिताने के लिए यहां पर लोग आते होंगे। नीचे से आप इस बुरुज की भव्यता देख सकते हो। किले में और भी कई इमारतें हैं अब जो खंडहर बन गई है। यह सामने जो इमारत दिखाई दे रही है, ऐसा कहा जाता है कि यहां गोला बारूद रखा जाता था, लेकिन इसे कुछ और वजहों के लिए भी उपयोग में लाया जाता होगा। अब हम इस किले का सबसे प्रमुख आकर्षण पानी महल देखने जा रहे हैं। रास्ते में आपको किले की दीवारों में बनाया गया यह छोटा सा दालन और गैलरी दिखाई देती है। यह सामने जो बांध दिखाई दे रहा है उसी में बना हुआ है पानी महल। कुछ सीढ़ियां उतरने के बाद आप बांध के ऊपर आ जाते हो। काले बेसाल्ट के पत्थर से बने इस बांध का निर्माण आदिल शाह ने सन 1613 में किया था। वैसे तो यहां तैरना मना है, लेकिन यहां पर तैरना खतरे से खाली नहीं है।
मानसून में जब अच्छी बारिश होती है तब यहाँ से पानी का बहना शुरू हो जाता है और 2 वाटरफॉल बन जाते हैं, जिसे नर मादी धबधबा के नाम से जाना जाता है। हरे रंग का मादा झरना और सफेद रंग का बहता हुआ नर झरना है। इन दोनों झरनों की ऊंचाइयों में 1.5 फीट का अंतर है। इस बांध में बने पानी महल में जाने के लिए यह सीढ़ियां बनी हुई है। शुरुआत में तो पूरा अंधेरा सा छा जाता है, लेकिन जैसे ही आप सीढ़ियां उतरते हो तो आपको उजाला दिखाई देता है। यहाँ पर अनेक कमरे बने हुए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से अभी इन झरोकों पे जालियां लगाई गई है। पहले जमाने में यह जालियां नहीं होंगी। अब हम और नीचे जा रहे हैं। यहाँ पानी के प्रवाह की ऊर्जा पर चलने वाली आटे की चक्की भी थी। यहाँ से और एक मंजिल नीचे भी कुछ दालन बने हुए हैं। यह सब देखकर हम विस्मयित हो जाते हैं और मन में ख्याल आता है, अद्भुत, अद्वितीय, अतुलनीय भारत, इनक्रेडिबल इंडिया। दोस्तों, यहाँ आते वक्त हम चल के आए थे, लेकिन वापस जाते हुए हमने गोल्फ कार्ट से जाना पसंद किया। आपका एक लाइक हमें इस जैसे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। आपको ऐसे और कौन से स्थल देखने हैं हमें कमेंट में बताएं। आपको कुछ सवाल पूछना है तो भी यहां पूछ सकते हैं। आपको ऐसे और कौन से स्थल देखने हैं हमें कमेंट करके बताएं। आपको कुछ सवाल पूछना है तो भी पूछ सकते हैं। दोस्तों, चैनल पर महाराष्ट्र के और भी कई किलों के वीडियोस हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दी गई है। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। शुक्रिया। शब्बा खैर। फिर मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ। देखते रहे इंडिया ट्रैवल वीडियोस चैनल।